हनुमानगढ़ में हरियाणा के सिरसा में हुआ ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन। ब्राह्मण समाज की महापंचायत में हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों से विप्र बंधु पधारे। कार्यक्रम में विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी, डॉक्टर सर्वेश जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेना रामानंद शास्त्री सहित दिग्गज ब्राह्मण संतों की भी उपस्थित रही। गोपाला कान भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि एहसास कराना कि ब्राह्मण राष्ट्र की वह शक्ति है जो राष्ट्र के साथ में खड़ी है। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने कहा कि विप्र सेना अपनी मांग पूरी न होने के चलते पुतला जलाने के लिए मानी जाती है। 12 राज्यों में विप्र सेना अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुकी है। आपके कुल में जन्म और दक्षिण में ही जन्म हुआ उसका, वो 8 वर्ष का बालक वहां से निकला और बौद्धों का बोलवाला विधर्मियों को समाप्त करने के बाद पुनः सनातन धर्म की स्थापना की। वह बालक बाद में जाकर आदि गुरु शंकराचार्य बना और उसने चारों पीठों को लगा। इसलिए ब्राह्मण वो है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण अपने आप को जानिए। और भगवान शंकराचार्य पर हर समाज का व्यक्ति गया कि किसको हर समाज कह रहा है कि मेरा समाज सुरक्षित हो, दूसरा कह रहा है मेरा सुरक्षित हो, तीसरा सुरक्षित हो। भगवान शंकराचार्य ने कहा किसी को सुरक्षित करने की जरूरत नहीं, केवल एक ब्राह्मण को सुरक्षित कर दो, सारे वर्ण अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। यह ब्राह्मण की ताकत है। देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, समाचार पत्र में पढ़ा होगा, गौरव होगा कि लाखों ब्राह्मण उस दिन जयपुर की सड़क पर थे, पूरा जयपुर जाम था। सरकारी मशीनरियों ने कहा कि आज तक किसी राजनीतिक दल की इतनी बड़ी रैली और सभा नहीं हुई। ये ताकत आपकी और ब्राह्मणों के विप्र समाज की थी। यही ताकत इस हरियाणा में हमें प्रारंभ करनी। अभी कह रहे कि हम जातियां हमारे खिलाफ है, बड़ी चर्चाएं चलती है, तो ब्राह्मण समाप्त हो नहीं सकता। हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे शास्त्र कहते हैं वयम अमृत से पुत्रा, हम अमृत पुत्र हैं, हमें कोई नष्ट कर सकता नहीं। ये संकल्प हमें आने वाली पीढ़ी को देना है, ये हमें एहसास कराना है कि ये वो शक्ति है जो इस राष्ट्र में समाहित है, राष्ट्र के साथ खड़ी है। बंधुओं, हमें कोई साइड करके बाईपास करके कोई रह नहीं सकता, ये हमें एहसास कराने की जरूरत है। हम ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, इसको हमने साबित करके दिखाया। वो अभी आपको यहाँ पे साबित करके दिखाता हूँ। उन्होंने किसी ब्राह्मण अधिकारी को खुले में बेइज्जत किया। तो आपको एक मैं बता दूं, विप्र सेना कई राज्यों में पुतला जलाने के लिए जानी जाती है। जो की बात नहीं मानता उसका पुतला जला देते हैं। तो उन्होंने शाम को 7 बजे एक बड़े ब्राह्मण अधिकारी की खुले में बेइज्जती करी। उन्होंने 7 बजे बेइज्जती करी और मैं 7:30 बजे लाइव आया। मैं कहा नेताजी, जिताया हमने था। कल सुबह 7 बजे से आपके पूरे जिले में, पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि 14 राज्यों में हम हैं, पुतले जलेंगे। जरूरत नहीं पड़ी पुतले जलाने की। जो काम होता है आप समझते हो राजनेता, वो हो गया और वो नेताजी मान गए। तो हम ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, हम उसके हैं जो सनातन का है, जो हिंदू का है, जो ब्राह्मण का है, जो गाय का है। हम सदा उसके साथ खड़े रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारे जाने के बाद, क्योंकि यहां कुछ ऐसे चिलगोजे हैं जो विप्र सेना के लिए कहते हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, ये धरना प्रदर्शन की पार्टी है। पर उनको मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के 70 से ज्यादा IAS अधिकारी, 100 से ज्यादा IPS अधिकारी और मेरे जो संरक्षक मंडल में है उसमें 70 से उम्र के ऊपर के 1300 लोग, जो कोई जुडिशरी के, कोई कहीं के, वो विप्र सेना के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। उनकी सहमति के साथ करते हैं। आज तक हमने ना तो किसी जाति को गाली दी। विप्र सेना के 5 साल के इतिहास उठा के देखना, विप्र सेना के मन से आज तक हमने किसी को एक अपशब्द नहीं कहा और कहने वाले को 24 घंटे से ज्यादा छोड़ा नहीं।